हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों आज एक ये है कि ये जो प्री में है कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो देखिएगा कि लगभग हर बीपीएससी में पूछे जाते हैं, चाहे वो 69 हो, 68 हो, 67 हो। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगातार वहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। इसमें वही चीज़ों की चर्चा है कि प्री में वैसे टॉपिक जहाँ से सवाल आते ही, ठीक है। अगर आप ये कंप्लीट एक एनालिसिस कर आपको ये मैंने बनाया है, आप लोग अगर चाहे तो इसको एक बार वेरीफाई भी कर लीजिएगा कि हाँ यहाँ से पेपर से क्वेश्चंस था कि नहीं था। तो इसमें सब कुछ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट, पॉलिटी, सब कुछ आपको है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है। मैंने कहा कि आपको ये टॉपिक कर लीजिएगा ना, अंतिम समय में लास्ट टाइम में होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे दो, समय दे दो, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो आइए पहले ही कुछ इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो प्री का आप लोगों को सभी को पता होगा कि क्या क्या यहाँ पर सिनेरियो है। तो 150 क्वेश्चन, एक अंक का होता है, कुल 150 अंक होते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब परीक्षा का टाइम है तो 120 मिनट यानी 2 आवर्स, है ना, यही है। अब कुछ सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है, साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड साइंस टेक भी है, मैथ प्लस रीजनिंग है। हालांकि अब रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, सीए एंड बिहार स्पेशल प्लस बिहार करेंट, है ना, क्लियर। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब थोड़ा सा आते हैं सब्जेक्ट वाइज। पहले हिस्ट्री को देख लेते हैं और कहाँ से कैसे पूछता है वो भी बताऊंगा। हिस्ट्री में अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो प्राचीन भारत का इतिहास यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है कि एक कन्फ्यूजन होता है कि सर इन सब टॉपिक को पढ़े कि नहीं, प्राचीन को, मध्यकाल को। देखो जब आप लोग पढ़ चुके हो तो क्यों छोड़िएगा, रिवीजन ही तो करना है, तो एक आध दिन का टाइम निकाल कर लो। किस किस टॉपिक पे ज़्यादा करना है तो देखिएगा कि प्राचीन बिहार जो है ना वो लगभग बिहार स्पेशल का आपको एंसेंट हिस्ट्री हो जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल मगध, सेम हमारा आपको क्या है, बिहार है। मौर्य बिहार है, बुद्ध जैन बिहार है, सब तो बिहार में पढ़ना ही है। जय गुप्त, आपको गुप्ता बिहार में पढ़ना है। कुछ ऐसे हैं जैसे ये, इसलिए मैंने कहा है कि बिहार का प्राचीन इतिहास, चूंकि बिहार स्पेशल में आप लोग पढ़िएगा ही, तो वही चीज आपको सेम करना है, डबल मेहनत नहीं है। एक संगम काल में पढ़ लीजिएगा, और संगम काल में भी सब कुछ नहीं, दो ही यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है संगम काल से। एक तो पुस्तक, कौन सी पुस्तक किसने बनवाई, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है सम्मेलन, संगम हुआ था ना, तो वही जो आपको यहाँ पर यही दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। पुस्तक में भी 5-6 पुस्तक है जो कि क्लास में आप लोग किए होंगे, ये लूसेंट वगैरह में भी मिल जाएगा। बस संगम को लेकिन देख लेना, है ना, संगम काल को। इसके बाद साउथ इंडिया के कुछ डायनेस्टी को देख लीजिएगा, जैसे पल्लव डायनेस्टी, राष्ट्रकूट, चोलास। इसमें क्या सब कुछ देखना है? नहीं, इसमें बस देख लीजिएगा किस राजा ने कौन सा काम किया महत्वपूर्ण, और एक हेरारकी टाइप का देख लीजिएगा, किसने स्थापना की वो देख लीजिएगा, संस्थापक कौन था। ये मिलान करने के लिए दे देता है, जैसे कोई बहुत बड़ा राजा होगा, है ना, तो आपको दे देगा। जैसे दंत पूछ देगा कि किसने आपको राष्ट्रकूट, तो दंती दुर्ग, ऐसे करके आपको दे देता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा संस्थापक कौन था, अंतिम शासक कौन था, और एक दो जो बड़े बड़े राजा इसके हुए वो देख लीजिएगा। देख जरूर लेना, कुछ नहीं है, मुश्किल से एक पेज भी नहीं होगा। अगर जो मैं आपको देखने के लिए कह रहा हूं तीनों में से एक पेज भी नहीं होगा, इसको देख लेना। और दक्षिण भारत का कुछ इतिहास देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे आपको स्वशासन की बात किसने की है दक्षिण में, है ना, कौन सा इंपॉर्टेंट बंदरगाह वगैरह, इसमें संगम में बंदरगाह भी देख लीजिएगा, ठीक है। बस तो ये आपको एंशिएंट हिस्ट्री में यही काम कीजिएगा, ज़्यादा काम नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स घुसने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ मैक्सिमम चीज़ आपको यही कवर कर देता है। अब सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है मध्यकालीन इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास में ये चैलेंज होता है कि एक ऐसा है सब्जेक्ट जो कि सबसे ज़्यादा फैक्चुअल है, बड़ा सा कोर्स है, फैक्चुअल बहुत ज़्यादा है। दूसरा इसमें आपको यह है कि यहां पर क्वेश्चन कम पूछा जाता है। ऐसा आयोग ने नहीं कहा कि मैं क्वेश्चन यहां पर बहुत कम पूछूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको यहां पर आयोग ये कर दे कि भाई आपका जो क्वेश्चन है वो और यहां पर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ये भी कर सकता है। आयोग ने कहीं पर तो ये बात कही नहीं है, एक सेकंड, आयोग ने कहीं पर तो यह बात कही नहीं है कि मैं यहां से क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। पूछ भी सकता है, एकदम पूछ सकता है। तो यहीं पर एक जो इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रह जाइएगा। क्यों? क्योंकि यहां से कुछ ही चीज है जहां से पूछी जा सकती है। पहला, राजपूत काल, लूसेंट से राजपूत काल देख लीजिएगा, 2 पेज का होगा। राजपूत में कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से बड़े राजा हुए, उसको देख लेना। महत्वपूर्ण पुस्तक यात्री, मुझे पता है कि ये कम नहीं है, ज्यादा है, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेना। लूसेंट से ही आप लोग वंशों का क्रम देख लेना, कौन सा वंश कैसे कैसे आया। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश आया,
कैसे आया, और अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा काम किया, एमबीटी ने कौन सा काम किया, एफएसटी ने कौन सा काम किया, इसको एक रिवीजन कर दीजिएगा। मुगल में भी वही क्वेश्चन है, खासकर स्थापत्य वगैरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाने की संभावना आपको रहती है। तो अब आपके पास एक चैलेंज है मध्यकालीन भारत के इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में ज्यादा नहीं, जो आप पढ़ चुके उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, खासकर इन टॉपिक को थोड़ा सा देख लेना, छोड़कर मत जाना, ये मेरा आप लोग के साथ, आप लोग से सलाह मैं देता हूं। अब मॉडर्न हिस्ट्री आइए, जो सबसे चैलेंजिंग और जो जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गांधी युग से सबसे ज्यादा आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। गांधी युग जैसी भी आता है तो बात हो जाती है 90-20, आपको यहाँ पर जैसे 16 से स्टार्ट हो जाता है और 18 से लेकर ये लगभग आपको 47 तक है। और इसमें सब घटना ज्यादातर देखिएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में अगर 20-22 क्वेश्चन पूछता है ना, तो 12-13 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहां से ही रहता है, ठीक है, यहां से ही रहता है। रॉलेट एक्ट से लेकर आपको ज्यादातर आपको 1947 तक की घटना, इसी चीज को मैंने यहां पर लिखा है, प्रत्येक बिंदु को, जैसे एज फॉर एग्जांपल कैसे करता है, सजाने के लिए देता है। देखे होंगे आप लोग क्वेश्चन, जैसे दे देगा कि 1900, मान लो कि 19 से लेकर 1922 तक की घटना, अब देगा कि पहले कौन सा घटना घटा था, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला, खिलाफत, असहयोग, चौरी चौरा, ऐसे करके दे देता है। वैसे ही दे देगा 1937 से लेकर आपको 1940 तक दे देगा कि चुनाव हुआ, पहले बिहार प्रांत ने त्याग पत्र दिया, ओवरऑल त्याग पत्र, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट, अगस्त प्रस्ताव, ऐसे कर कर आपको क्वेश्चन दे देगा और कहेगा सजाइए। तो 2-3 एरा है जहां पर ज्यादा प्रश्न पूछता है। एक आपको है 1916 से लेकर आपको 22 तक, दूसरा आपको पूछता है 28 से लेकर आपको 33 तक, वही सविनय अवज्ञा के बाद आपको जो कि गोलमेज सम्मेलन सब हुआ था। एक पूछता है आपको 1937 वाला 40 तक, और एक आपको 40 से 47, ठीक है, यहां तक। ये इसको सीरीज देख लीजिएगा, कौन सी घटना कब हुई थी, ऐसे क्रम भी पूछ देता है और ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि आपको यहां पर कैसे चीजों करना है। इसके बाद मराठा, मैसूर, बंगाल, पंजाब के साथ ब्रिटिश युद्ध, ठीक है, जैसे देखिएगा कि यहां से क्वेश्चन, जैसे मराठा के साथ हुआ था, है ना, 3 वार, वो देख लीजिएगा कौन कौन से वार हुआ था, कौन से गवर्नर जनरल थे उस समय, मैसूर में कौन गवर्नर जनरल थे, बंगाल की घटना कौन गवर्नर जनरल थे, पंजाब के समय कौन गवर्नर जनरल थे। ये आप लोग के पास ज्यादा नहीं होगा तो 1 पेज 1.5, ये ज्यादा बहुत नहीं, देखने में लग रहा है 1-1.5 पेज का। उसके बाद अधिनियम, कांग्रेस अधिवेशन, गवर्नर जनरल, ये 3 ऐसा है ना कि लगभग पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपको रिवाइज करा देता है। आपका ये अक्सर सब कुछ तो बता ही रहे, सब कुछ नहीं है भाई, बहुत चीज इसमें नहीं है। ये वही है, क्यों, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से सिलेक्शन होता है। मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से क्या होता है, सिलेक्शन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 57 तो पता ही होगा, धार्मिक सुधार पत्र पत्रिका, ये कर लीजिएगा। ज्योग्राफी में आते हैं, ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा चीज जानने की जरूरत नहीं है। एक भारत का पर्वत, नदी, जो कि आपको ट्रिब्यूटरीज, झील, नहर, बहुउद्देशीय परियोजना, भारत और विश्व का खनिज और उद्योग, खनिज में जो लेटेस्ट डाटा होता है, लेटेस्ट डाटा ये देख लीजिएगा। भारत की अवस्थिति कहाँ है, कितने राज्यों में सट रहा है, कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे, कौन सा राज्य लैंडलॉक है, भारत की अपनी अवस्थिति, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब देख लीजिएगा। भारत के मिट्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉइल, ट्रांसपोर्टेशन में लेटेस्ट डाटा देख लीजिएगा। और एक ट्राइब से क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक आपको ट्राइब से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अगर आप लोग यहां पर कर ले रहे हैं तो काफी है। इसके अलावा विश्व भूगोल बहुत, अगर आप लोगों ने मेरा पढ़ा है तब तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग महेश वर्णवाल पुस्तक होगी ना, समग्र अध्ययन, समग्र अध्ययन, तो उस महेश वर्णवाल में आपको विश्व का भूगोल होगा, उसको देख कर जाइएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन 3-4 पूछ देगा, नहीं बनाइएगा तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन का महत्व रखता है। तो विश्व का भूगोल इसे पढ़ लीजिएगा। अब फिजिकल में 3 चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं। एक तो लैंडफॉर्म को पढ़ लेना अच्छे से, दूसरा ग्लोबल विंड को पढ़ लेना, है ना, जो पवन है ना, जैसे पछुआ पवन, पूर्वी जेट स्ट्रीम, ये सभी जितने भी आते हैं, वैश्विक विंड में ये पछुआ पवन आ गया, इसके बाद आपको व्यापारी पवन आ गया, है ना, इसके बाद ध्रुवीय पवन आ गया। इसी चैप्टर में देखिएगा कि हम लोग जेट स्ट्रीम वगैरह सब पढ़ते हैं, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद ओशियन करेंट को देख लेना। तो ये आप ज्योग्राफी में जाकर चल लेना, बहुत कम है, आप लोग को लग रहा होगा ज्यादा है, लेकिन काफी ये कम आपको चीजें हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है जो 1 लाइनर है, वो है आपको कोपेन का, भारत और बिहार का जलवायु प्रदेश। तो ये मुश्किल से आपको 2 लाइन का चीज है, इसको कर लेना। पर्यावरण देखो, पर्यावरण अभी तक बिहार टारगेट नहीं करता है,
लेकिन मैं कहूंगा कि आप लोग एकदम से स्किप कर मत जाइएगा पर्यावरण को। पर्यावरण में कुछ चीजें हैं जो इसको देख लेना जरूरी है। एक तो पहला है कि जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ है वो संधियां और समझौता। इसके अलावा पॉल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, बायोस्फीयर कहां पर है, और एक वेजिटेशन। ये 2-3 चैप्टर देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं है। अगर आपके पास तो घटना चक्र की एक बहुत पतली सी किताब आती है इसकी, घटना चक्र में पर्यावरण का 2 किताब आता है, एक मोटा आता है, एक बहुत पतला आता है। पतला वाला मुश्किल लगता है 30-32 पेज का होता है, उसमें से ये 3-4 चैप्टर छाट लीजिएगा, या इसको आप गूगल भी कीजिएगा तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पॉलिटी में कुछ चैप्टर है जहां से बीपीएससी प्रश्न ज्यादा टारगेट करता है। पॉलिटी में कुछ चैप्टर है जहां से बीपीएससी प्रश्न ज्यादा टारगेट करता है। पहला मौलिक अधिकार, जी हाँ, फंडामेंटल राइट, देन ड्यूटीज, डीपीएसपी, राष्ट्रपति और आर्टिकल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति और आर्टिकल। आर्टिकल में आर्टिकल, भाग, अनुसूची, पंचायत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विधान परिषद, राज्यसभा और संवैधानिक आपको संस्थाएं। इसमें से कुछ ज्यादा अमेंडमेंट है जो ज्यादा पूछा जाता है, उसमें से 12, 18, 31, 36, 42, 44, 52, 61, 73, ये सब संविधान संशोधन जो है ना, ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन का ये सब ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है, इस आर्टिकल को देख लीजिएगा। यहां से इस आर्टिकल से एक लगातार पूछता है, एक 338 भी लिख लीजिएगा। ठीक है, इन आर्टिकल से लगातार। इस बार आर्टिकल में जो SC ST वाला आर्टिकल है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये लिख दिया 338 वगैरह। तो ये पॉलिटी से देखिए 150 क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, और कुछ कोर टॉपिक हैं जिसमें से 40-50 ऐसे टॉपिक है जहां से हमेशा प्रश्न पूछता है, ये वही 40-50 टॉपिक। ठीक है, अब इंडियन इकोनॉमी। अब देखो, इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा चीज है कि अगर आप नहीं पढ़े हैं और आप पल्ले नहीं पढ़ रहा है तो छोड़ दो एकदम से, टाइम उसमें देने की जरूरत नहीं है। पढ़े हैं तो उसको रिवीजन कीजिए। जैसे बेसिक कहीं से ले सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट बुक, जैसे GDP, GNP है ना, पर कैपिटा इनकम, ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ से प्रश्न आपसे क्वेश्चन पूछता है और यहाँ से लगातार आपको क्वेश्चन भी आता है। इसके बाद एक गरीबी हो गया, गरीबी से क्वेश्चन आता है, इससे संबंधित कमिटी। एक बेरोजगारी से क्वेश्चन आता है, एक 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आता है। बजट तो करेंट ही हो गया है ना, एक बैंकिंग सिस्टम, स्पेशली RBI देख लीजिएगा, और करेंट अफेयर रिलेटेड। तो बहुत चीज इसमें करने की जरूरत नहीं है इकोनॉमी में, लेकिन मैं आपसे ये सलाह दूंगा कि इकोनॉमी एकदम से छोड़कर मत जाइएगा। ये पता चलेगा कि एकदम से स्वाहा कर दिए, वैसा छोड़कर मत जाइएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर हैं फिजिक्स में जहां से क्वेश्चंस लगातार आते हैं। सबसे पहला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है यूनिट्स, मात्रा, जैसे मीटर, किलोमीटर, ओम वगैरह, ये सब जो होता है वो आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा वेव, साउंड, जैसे न्यूटन का आपको ये सब का जो लॉ होता है वो लिख लीजिएगा। लाइट, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब आपको, डिफ्रैक्शन, ये सब आपको क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ उपकरण और उसके खोज, ये आपको कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा केमिस्ट्री में कुछ है जहां से क्वेश्चंस पूछता है लगातार। पहला, जैसे मैन मेड पदार्थ से क्वेश्चन आते हैं, मेटल एंड इट्स ओर से आते हैं, मिश्र धातु वगैरह से क्वेश्चंस लगातार आते हैं। देखो, छोड़ना कुछ नहीं है, अभी भी आपके पास 25 दिन के आसपास है, इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जनरल साइंस, डिजीज, विटामिन, न्यूट्रिशन, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ह्यूमन बॉडी से संबंधित पार्ट, जैसे आपको हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ये सब जो भी पार्ट है वो आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं। साइंस टेक में क्या करें, देखो साइंस टेक में एक तो लूसेंट में आपको बेसिक है, देखिएगा कि लूसेंट में साइंस में पीछे जाएगा तो बेसिक है, जैसे इसरो का, DRDO का, ये सब स्थापना, मिसाइल का, ये सभी चीजों के बारे में लूसेंट में बताया गया है। उसके बाद इससे करेंट अफेयर को जोड़ दीजिएगा, जो कि आपको 1 ईयर का करेंट अफेयर होगा, उसको पढ़ लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन आपको साइंस में हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये साइंस का है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सब तो देख ही लेना, बाकी तो आप लोग अपना सब कुछ देखना, मैं ये नहीं करूँगी यही देखना, बाकी आप लोग अपना देख लेना। क्योंकि आपको 150 क्वेश्चन होते हैं, आप सोचिएगा कि सर 2 टॉपिक बताएंगे या दोनों से हमारे हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। करेंट अफेयर में क्या क्या ज्यादातर फोकस करें, तो जो मेजर अपॉइंटमेंट हुए हैं इंडिया और आपको अलग लेवल, जिससे मैंने कहा है कि कंट्रीज, जो कि बड़े बड़े कंट्रीज है, वहां पर जो बड़े बड़े आपको हुए हैं
पॉइंट में नियुक्ति वगैरह, उसको एक देखना होता है। कुछ बड़े बड़े अवार्ड्स, इसको देख लीजिएगा, सैन्य अभ्यास देख लीजिएगा, जांच समितियां देख लीजिएगा, है ना, जो कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ सम्मेलन हुआ है, कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, उसको देख लेना, कुछ नई योजनाएं आई हैं उसको देखिएगा, कुछ रिपोर्ट्स आता है उसको देखिएगा, लोकेशन जो आजकल हाईलाइटेड है उसको देखिएगा, और कुछ साइंस टेक्नोलॉजी से कुछ बड़े बड़े जैसे एआई से संबंधित बड़े बड़े चीजें हुए हैं उसको ही देख रहे हैं। इतना करंट अफेयर को अच्छे से देख लेना, ज्यादा देख लेना, आपको देखना तो सब कुछ है, इसको ज्यादा देख लेना। अब बिहार स्पेशल और बिहार देखो, अब प्राचीन बिहार के इतिहास में 3 चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रश्न आता है। एक मौर्य हो गया, एक बुद्ध जैन, बुद्ध जैन तो देख कर ही जाना, यहां से क्वेश्चन रहता है। एक सिख भी आता है, ठीक है, सिख से भी क्वेश्चन आता है क्योंकि बिहार से संबंधित है ना। मध्यकालीन बिहार का इतिहास, इसमें यात्री, ये बिहार के इतिहास की बात कर रहा हूँ, कौन से यात्री आए, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, कुछ परिवर्तन हुआ, वो मुगल सूबेदार कौन कौन थे। देखो यहां से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर। एक मुगल सूबेदार कौन थे, किसके काल में थे, मैंने याद होगा कि मैंने बिहार स्पेशल में इसको पढ़ाया है, उसमें मैंने बताया भी था कि आपको यहाँ पर यहाँ से प्रश्न पूछता है कौन सा सूबेदार था, मिलान कीजिए, आपको दे देगा कि आपको मैच द कॉलम। इसके अलावा जो शेरशाह जी हैं, जिसको तो करना ही है। शेरशाह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आधुनिक बिहार के इतिहास में एक और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, आपको 1857 से पूछता है, और राष्ट्रीय आंदोलन 5 से लेकर 1942 तक। जी हाँ, यहाँ पर 42 लिखा हुआ है, 47 नहीं लिखा हुआ, 42 तक ही पूछता है। भूगोल में नदी तो देख ही लीजिएगा, मिट्टी और खनिज, ये 3 सबसे ज्यादा पूछता है। इसके अलावा पर्व मेला, व्यक्ति अवलोकन बहुत कम, व्यक्ति को थोड़ा सा देखना होगा, और बिहार करें। तो यही कुछ टॉपिक्स हैं जहां से देखिएगा लगातार प्रश्न पूछता है ना, यही सब टॉपिक्स हैं जिससे, सॉरी, इसे देखिएगा कि लगातार प्रश्न आपसे पूछता है, ठीक है। तो होप आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ओवरऑल रिवीजन कीजिएगा, इस सब टॉपिक पे ज्यादा पढ़ना, इस सब टॉपिक पे ज्यादा आप लोग काम कर लेना, ठीक है। थैंक यू।